हेलो बच्चों, मुस्कुराइए। आप पीएससी चैनल पर हैं। मैं डीके सर पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 10 गणित मनोहर रे की न्यू बुक से प्रश्नावली 3G का पार्ट 6। परंतु वीडियो देखने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो जब भी अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक जाए। क्योंकि आप अगर वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो समझ लीजिए कि आप इस चैनल के एक सदस्य बन गए। इसलिए आप वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर। प्रत्येक विद्यार्थी जो है जो ये वीडियो देख रहा है, कम से कम अपने 5 दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिए और वीडियो को पर कमेंट के द्वारा यह बताया कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु की 4 गुनी और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी रह जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसे देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु की 4 गुनी और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी रह जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों आप ये ध्यान दीजिए, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि पिता और पुत्र की आयु संबंधी सवाल में हमेशा हम पिता की आयु x और पुत्र की आयु y मानते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे हल लिखने के बाद सर्वप्रथम माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी होगी? पूर्व का मतलब चाहे पूर्व लिखा हो चाहे पहले लिखा हो, उसके लिए हम माइनस करते हैं, x माइनस 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु y माइनस 5 वर्ष। प्रश्नानुसार दोनों में संबंध क्या है? 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की 4 गुनी के बराबर है। तो x माइनस 5 बराबर 4y माइनस 20 या x माइनस 4y बराबर माइनस 20 प्लस 5। तो x माइनस 4y बराबर माइनस 15। इसे हम कर देंगे समीकरण फर्स्ट। अब दूसरी शर्त इसकी देखिए, 15 वर्ष बाद क्या कह रहा है कि 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी दुगुनी रह जाएगी। तो 15 वर्ष बाद दोनों की हम आयु निकालेंगे। तो आज पिता की आयु x वर्ष है, 15 वर्ष बाद x प्लस 15 वर्ष। आज पुत्र की आयु y वर्ष है, 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु y प्लस 15 वर्ष। द्वितीय शर्तानुसार x प्लस 15 बराबर 2 दुगनी यानी पुत्र की आयु का दुगना। तो x प्लस 15 बराबर 2 गुणे y प्लस 15। अब x प्लस 15 बराबर 2y प्लस 30, या पक्षांतर कर लीजिए। x माइनस 2y बराबर 30 माइनस 15, x माइनस 2y बराबर 15। इसे हम कर देंगे समीकरण सेकंड। अब दोनों समीकरण लिख लीजिए। x माइनस 4y बराबर माइनस 15 और x माइनस 2y बराबर यह है 15, समीकरण सेकंड। अब ध्यान दीजिए, समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाएंगे तो ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस। तो x प्लस x माइनस x कैंसिल होगा। माइनस 4y प्लस 2y, माइनस 2y बराबर माइनस 15 माइनस 15 माइनस 30। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो 2y बराबर 30, तो y बराबर 15। y का मान अब समीकरण सेकंड के x में y में रखने पर, सॉरी x y से मान क्लियर किया गया है, तो इसको हम यहाँ होना चाहिए x में रखने पर, क्योंकि y का मान अब हम x में रखेंगे। x है, x में रखने पर x माइनस 2 गुणे 15 बराबर 15, x माइनस 30 बराबर 15, x बराबर 15 प्लस 30 45। तो पिता की आयु 45 वर्ष और पुत्र की आयु 15 वर्ष, और इसी को आप कर दीजिए आंसर। और अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं चलता हूँ प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 ये देखिए कि क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, सवाल हल कराने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संपूरक कोण, जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो वो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। यानी कि संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। तो संपूरक कोण में एक कोण बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो हम यहाँ मानेंगे, मान लीजिए दो संपूरक कोणों का लिखेंगे पहले, चूंकि दो संपूरक कोणों का योग बराबर 180 अंश। मान लीजिए बड़ा कोण यक्स तथा छोटा कोण वाई अंश है। तो प्रश्नानुसार एक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश, इसको हम कर देंगे समीकरण फर्स्ट। बड़ा कोण छोटे, यहाँ आप एक नियम भी लिख सकते हैं कोण योग के नियम से, क्योंकि कोण योग का ये नियम है कि संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण यक्स है, छोटा कोण वाई है। तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, मतलब एक्स बराबर वाई प्लस 18। अब इसे हम पक्षांतर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर 18, और ये होगा समीकरण सेकंड। तो दोनों समीकरण यही एकत्रित कर लीजिए। एक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश और एक्स माइनस वाई बराबर 18 अंश। अब ये प्लस माइनस है तो हम क्या करेंगे, अगर y का गुणांक बराबर है और इसका चिन्ह प्लस और माइनस में है तो हम इस समीकरण को जोड़ते हैं। अब यहाँ समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर प्लस वाई माइनस वाई जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, x प्लस एक्स, ये होगा बच्चों 2x बराबर में हो जाएगा 180 प्लस 18 198। एक्स बराबर होगा 2 नवा 18 1 19, 2 नवा 18 1 19, 99 अंश। एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में एक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश या 99 प्लस वाई बराबर 180 अंश, तो वाई बराबर 180 माइनस 99 बराबर हो जाएगा 81 अंश। इसलिए बड़ा कोण बराबर 99 अंश और छोटा कोण 81 अंश। आप इसी को कर दीजिए आंसर। अब उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया। अब आपसे निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में करके बताया कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। बेस्ट ऑफ लक।